स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारिणी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। हाल ही में आरबीआई ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारिणी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले वे सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। आरबीआई के बारे में जानेंगे तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई में कार्यकारी निदेशक यानी ईडी का पद क्या होता है? आरबीआई में कार्यकारी निदेशक उच्च प्रबंधन का हिस्सा होते हैं जो विभिन्न विभागों का संचालन और निगरानी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई मार्केट प्लेस यानी जेम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय भादु। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव के पद पर थे, जिस पर ये अभी भी कार्यरत रहेंगे। जेम पोर्टल को जान लेते हैं। ये पोर्टल 9 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धन केंद्र यानी फाइनेंशियल हब कौन सा देश बनकर उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा धन केंद्र बनकर उभरा है, जिसमें दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतमाला योजना। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग के केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। ये परियोजना केदारनाथ मंदिर तक हर मौसम में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत 4081.28 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के लिए 2730.13 करोड़ रुपए राशि आवंटित की है। ये परियोजना पर्वतमाला परियोजना के तहत स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। रोपवे के निर्माण से वर्तमान की 8 से 9 घंटे की यात्रा का समय घटकर मात्र 36 मिनट का रह जाएगा। हेमकुंड साहिब जी की बात करें तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल है। गोविंद घाट की बात करें तो हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का प्रमुख आधार स्थल है, जहां से तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है। पर्वतमाला योजना क्या है? तो भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में किन दो टीमों के बीच मुकाबला होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और न्यूजीलैंड। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला 9 मार्च 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की वजह से इसका फाइनल अब दुबई में आयोजित किया जाएगा, वरना ये फाइनल लाहौर में होता। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में स्थान सुनिश्चित किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जानते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक प्रमुख वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। पिछला संस्करण इसका 2017 में आयोजित किया गया था
और अंतिम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीव स्मिथ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार स्टीव स्मिथ ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की हर किस में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रैक एंड बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर की गई थी। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का लोक नृत्य झोंडा, चांचरी और छुलिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंकिता शरत कमल। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी अंकिता शरत कमल ने 5 फरवरी 2025 को पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। शरत कमल अपने करियर में 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुके हैं। वे टेबल टेनिस में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने तेजस लड़ाकू विमान के पायलटों के लिए स्वदेशी एकीकृत लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। हाल ही में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम आधारित लाइफ टाइम सपोर्टिंग सिस्टम पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता को समाप्त करता है और उड़ान के दौरान वायुसेना कर्मियों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन उत्पन्न और प्रबंधित करता है। चलिए अब डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। अगला क्वेश्चन है, विविधता और अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता और अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत का एक प्रमुख उत्सव है, जो राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे चरण की शुरुआत 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगी। इन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित करीब 1230 पैरा खिलाड़ी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीता पुनर्वास परियोजना के तहत हाल ही में किस राज्य के नए आवासों की पहचान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना अब मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे बढ़कर गुजरात के बन्नी ग्रॉसलैंड और मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य तक विस्तारित होने जा रही है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विस्तार की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सुबोर्णो बोस को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों का सरलीकरण करना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस।
यूपीएस को एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक योजना के रूप में पेश किया गया है। ये योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 को लागू होगी। यूपीएस का उद्देश्य पेंशनरों की स्थिति सुनिश्चित कर सेवानिवृत्ति के बाद अनिश्चितताओं को कम करना है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने आबकारी नीति को भी लागू किया है। इस नई आबकारी नीति के तहत मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों को बंद कराने का निर्णय लिया गया है। ये कदम सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने सब शॉप और मेट्रो लिकर बिक्री प्रणाली समाप्त करने का फैसला लिया है। इस कदम से अवैध शराब बिक्री और इससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण किया जाएगा और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी का सख्त पालन होगा। यदि कोई शराब विक्रेता एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं 7 मार्च के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 321 ईस्वी में रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने रविवार को राजकीय विश्राम का दिन घोषित किया, जो ईसाई मान्यताओं के अनुरूप था। 1798 में फ्रांसीसी सैनिकों ने रोम को हराया और रोम गणराज्य की स्थापना की। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फिलिस्तीन के जाफा शहर पर विजय प्राप्त की और 200 अल्बेनियाई कैदियों का नरसंहार किया। 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्राउन की लड़ाई जीती। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के लिए आविष्कार के लिए पेटेंट दिया गया। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिनलैंड ने जर्मनी पर आक्रमण किया। 1936 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने वॉर्सो की संधि को तोड़ते हुए राइनलैंड में सेना भेजी। 1989 में चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा पर मार्शल लॉ लागू किया। 2005 में महिलाओं के मताधिकार की मांग को लेकर कुवैत की संसद में विरोध प्रदर्शन हुआ। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।